हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम अक्टूबर मंथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, स्पेशली वन लाइनर करंट अफेयर्स फॉर यूपी पीसीएस, यूपी आरओ एआरओ एंड अदर वन डे एग्जाम्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज साउथ एशियाज फर्स्ट एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल ये कहाँ पे खोला गया है? तो साउथ एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल ये बेंगलुरु में खोला गया है। और बेंगलुरु में रिसेंटली एक और चीज़ क्या थी, जल दोस्त एयर बोट लॉन्च की गई थी। और ये किस लिए किया गया था? फॉर रिमूवल ऑफ वीड्स। जो वाटर बॉडीज़ हैं उसमें जो वीड्स हो जाती हैं उनको रिमूव करने के लिए जल दोस्त एयर बोट लॉन्च किया गया था। ये CSIR ने लॉन्च किया था। ये 2-3 मंथ पहले की न्यूज़ है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर कहाँ पे और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये चाइना ने लॉन्च किया है और ये इसका नाम ट्राइडेंट है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ ट्राइडेंट? ट्राइडेंट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर। और लॉन्च कहाँ पे किया है? तो ये पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर में लॉन्च किया है। इंडिया में भी एक न्यूट्रिनो डिटेक्टर लैबोरेटरी बन रही है। ये इंडिया में कहाँ पे बन रही है? इंडिया में तमिलनाडु में बन रही है। इंडिया में जो लीगो है, लीगो इंडिया, जो ग्रेविटेशनल वेव्स के डिटेक्शन के लिए बन रहा है, ये कहाँ पे बन रहा है? ये महाराष्ट्र में बन रहा है। अभी हाल ही में प्रोजेक्ट क्विपर लॉन्च किया गया है। ये किसने लॉन्च किया है? तो ये अमेजन ने लॉन्च किया है फॉर द इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए क्विपर प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया? अमेजन ने। एक और इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था बाय स्पेस एक्स। स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है। एलन मस्क अभी ट्विटर के ओनर हैं और इन्होंने ट्विटर का सिंबल एक्स भी कर दिया है। तो ये स्टार लिंक प्रोजेक्ट था। स्पेस एक्स का इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इज स्टार लिंक प्रोजेक्ट एंड अमेजन का इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इज क्विपर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट टेम्पल ये कहाँ पे अभी बना है? ये न्यू जर्सी USA में बना है। तो क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट लार्जेस्ट टेम्पल कहाँ पे है? जो लार्जेस्ट टेम्पल है वो कहाँ पे है? कंबोडिया में है, अंगकोर वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 141 मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन ये कहाँ पे हुआ? तो अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन का 141वीं मीटिंग हुई है। ये मुंबई में हुई है, जो जियो सेंटर है वहाँ पे। और यहाँ पे डिसीजन लिया गया है कि जो 2028 का ओलंपिक होगा उसमें 5 नए स्पोर्ट्स जोड़े जाएंगे। ये 5 स्पोर्ट्स के नाम इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। बेसबॉल या सॉफ्ट बॉल, क्रिकेट जो कि T20 फॉर्मेट में होगा, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोसे, सिक्सेस एंड स्क्वैश। ये 5 स्पोर्ट्स जोड़े जाएंगे 28 के ओलंपिक में। एक और क्वेश्चन है कि ये जो 2028 का ओलंपिक होगा इसका वेन्यू क्या होगा, मतलब ये किस कंट्री में होगा? तो 2028 का ओलंपिक ये लॉस एंजल्स में होगा। तो इसके पहले अभी ओलंपिक होगा 2024 में, 2024 ओलंपिक ये पेरिस में, फ्रांस पेरिस में होगा। और 2020 का ओलंपिक कहाँ पे हुआ था? तो 2020 वाला हुआ था टोक्यो ओलंपिक। फिर 4 साल बाद 24 में होगा पेरिस ओलंपिक। फिर उसके 4 साल बाद लॉस एंजल्स में होगा। इसमें 5 नए गेम जोड़े जाएंगे। तो ये ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन लेके आया है? ये वाइपो लेके आया है। वाइपो मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वाइपो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वाइपो रिलीज करता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स।
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में इंडिया की क्या रैंकिंग थी? तो इंडिया वॉज रैंक्ड 40th ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में। तो ये वाइपो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्ड ऑन टोकनाइजेशन, ये स्कीम या ये प्रोसेस कौन लाया है? ये तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेके आया है। कंट्री का पहला नैनो लिक्विड डीएपी प्लांट कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? डीएपी मतलब डाई अमोनियम फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट का प्लांट जो है ये पहला इनॉग्रेट किया गया गांधीनगर गुजरात में। इसका दूसरा प्लांट प्रयागराज में आएगा। नेक्स्ट मेरा बिल मेरा अधिकार, ये कौन लेकर आया है? तो ये CBIT मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ये लेकर आई है मेरा बिल मेरा अधिकार। इसमें होगा क्या कि जो भी आप कुछ परचेज करते हैं उसका बिल लेके एक ऐप होगा, वहाँ पे अपलोड करेंगे, तो जितने लोग अपना बिल अपलोड किए रहेंगे उसमें से कुछ लकी ड्रॉ निकाला जाएगा और जो विनर होगा उसको कुछ पैसे इनाम में, कुछ लाख या करोड़ कुछ पैसे मतलब गवर्नमेंट देगी। इससे ये क्या है, अवेयरनेस जनरेशन है कि आप जब भी कुछ खरीदें तो अपना बिल ज़रूर लें। नेक्स्ट है ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट, ये कौन लेकर आया है? तो ये यूरोपियन यूनियन लेके आई है। करंटली यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर्स हैं? तो 27 मेंबर्स हैं आफ्टर ब्रेक्सिट। ब्रेक्सिट क्या था? यूके लीविंग, तो ये ब्रेक्सिट 2020 में हुआ था। 2020 में ब्रेक्सिट हुआ जिसमें यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया और करंटली इसमें अब 27 मेंबर्स हैं। इसका जो लास्ट मेंबर था वो क्रोएशिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड नेशनल एजिंग सेंटर, ये कहाँ पे खुला है? तो ये उत्तर प्रदेश के BHU मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में खोला गया है। ये थर्ड था, तो फर्स्ट और सेकंड कहाँ पे थे? फर्स्ट दिल्ली एम्स में और सेकंड वाला फर्स्ट एम्स दिल्ली के एम्स में था और सेकंड वाला मद्रास में था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबल टीचर अवार्ड 2023, ये किसको दिया गया है? तो ये अवार्ड दीप नारायण नायक को दिया गया है। इनके कोविड के टाइम में भी डेडिकेशन को लेकर, टीचिंग को लेकर इन्होंने जो डेडिकेशन शो किया, इन्होंने स्ट्रीट्स पे बच्चों को पढ़ाया, उसके लिए इनको ये ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया गया है। ये वेस्ट बंगाल के टीचर हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है? नेशनल टीचर्स डे तो 5 सितंबर को मनाया जाता है और वर्ल्ड टीचर्स डे ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है डार्क पैटर्न बस्टर हैकथॉन 2023। ये जो डार्क पैटर्न बस्टर हैकथॉन है ये कौन सी मिनिस्ट्री लेके आई है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स लेके आई है और इसमें इसको असिस्ट करेगा IIT BHU। इसका एम क्या है? टू रिड्यूस जो लोगों को मैनुपुलेटिव एड्स बनाती हैं कंपनीज, लोगों को मैनुपुलेट करने के लिए, उसको कम करना है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ये स्कीम या इनिशिएटिव कौन से स्टेट ने लेके आई है? ये दिल्ली लेके आया है फॉर पोल्यूशन रिडक्शन। तो इसमें होगा क्या कि जब भी आप क्रॉसिंग पे जाएंगे, रेड लाइट ऑन होगी तो आपको अपनी गाड़ी ऑफ कर देनी है और उसके बाद पूरे से, जिससे कि पेट्रोल या डीजल जो भी है पोल्यूशन ना निकले, गैसेस ना निकले और पोल्यूशन घटे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंट्री का पहला वर्टिकल विंड टनल ये कहाँ पे खोला गया है? ये हिमाचल प्रदेश में खोला गया है बाय इंडियन आर्मी। इसका एम क्या है? ये ट्रेनिंग पर्पज के लिए खोला गया है। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है? तो इंडिया की रैंकिंग है 111 एमंग 125 कंट्रीज। 125 में इंडिया की रैंकिंग है 111। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेथुंगन हिल्फे, ये कुछ प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा आप। पद्मा ब्रिज रेल लिंक प्रोजेक्ट ये अभी रिसेंटली कौन सी कंट्री में इनॉग्रेट किया गया है? तो ये बांग्लादेश ने इनॉग्रेट किया है और ये प्रोजेक्ट जो है ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। BRI मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पासपोर्ट टू अर्निंग इनिशिएटिव कौन लेके आया है?
ये यूनिसेफ लेके आया है पासपोर्ट टू अर्निंग। इसमें क्या किया है यूनिसेफ ने, जो यंग इंडियंस मोर देन 1 मिलियन इंडियंस को ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट दिया है यूनिसेफ द्वारा। नेशनल सर्वे नेटवर्क ये कौन लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने नेशनल सर्वे नेटवर्क लॉन्च किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सर्वे से रिलेटेड क्यों है, बिकॉज द सर्वे ऑफ इंडिया जो है दिस इज पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यही सर्वे ऑफ इंडिया भी इंडिया नेशनल सर्वे नेटवर्क को भी देख रेख करेगा। सागर मैत्री इनिशिएटिव कौन लेके आया है, तो DRDO लेके आया है सागर मैत्री इनिशिएटिव। वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाया जाता, किसके बर्थडे पे मनाया जाता है, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बर्थडे पे वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है। और ये पड़ता कब है, ये 15 अक्टूबर को पड़ता है। अभी रिसेंटली डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को डेडिकेटेड एक बुक भी लॉन्च हुई है। क्या बुक का नाम था, मेमोरीज नेवर डाई। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेमोरीज नेवर डाई इज ए बुक डेडिकेटेड टू हुम, तो ये डेडिकेटेड है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट कौन से इंस्टीट्यूशन के अंदर आता है, तो ये IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर आता है। इसमें ये न्यूज़ में अभी रिसेंटली था, क्योंकि IMF ने इसके मेंबर्स से अर्ज किया है कि वो इस ट्रस्ट में अपना जो डोनेशन है वो इंक्रीज़ कर दें पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए। इंडिया रिज्यूम्ड पैसेंजर फेरी सर्विस विद विच कंट्री आफ्टर 40 ईयर्स। इंडिया ने अभी रिसेंटली 40 साल बाद किस कंट्री के साथ अपना फेरी सर्विस रिज्यूम किया है, 40 साल से ये बंद था, तो ये श्रीलंका के साथ किया है। अभी 1-2 महीने पहले फर्स्ट जो इंडिया का इंटरनेशनल क्रूज था EV इम्प्रेस, ये सबसे पहले श्रीलंका में गया था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि EV इम्प्रेस क्या है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट टाइम कहाँ गया था। तो EV इम्प्रेस इज इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज एंड पहली बार ये श्रीलंका में गया था। ट्रेडेबल ग्रीन क्रेडिट स्पेशल प्रोग्राम कौन सी मिनिस्ट्री लेके आई है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज लेके आई है ट्रेडेबल ग्रीन क्रेडिट स्पेशल प्रोग्राम। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कोलैबोरेट किया है कौन सी कंट्री के साथ फॉर इट्स स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट। स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट जो है तमिलनाडु का, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तमिलनाडु ने यूनाइटेड किंगडम के साथ कोलैबोरेशन किया है। ये यूनाइटेड किंगडम एक सिंगल कंट्री नहीं है, दिस इज कलेक्शन ऑफ 4 कंट्रीज। तो इसमें चारों कंट्री कौन कौन सी है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ये चारों कंट्री मिलके बनाती हैं यूनाइटेड किंगडम। तो विच कंट्री इंक्लूडेड न्यूक्लियर वीपन स्टेटस इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही, अपने संविधान में ही न्यूक्लियर वीपन स्टेटस को मतलब उसको संवैधानिक कर दिया है रिसेंटली। कौन सी कंट्री ने, तो ये नॉर्थ कोरिया ने किया है। मतलब अब न्यूक्लियर फोर्स इसका जो पॉलिसी है वो उसको कॉन्स्टिट्यूशन का बैकअप मिल गया है। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 ये कौन से इंस्टीट्यूशन ने अभी रिसेंटली जारी किया है, तो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड UNFPA ने जारी किया है। और इस इंडिया एजिंग रिपोर्ट में कुछ फैक्ट्स निकल कर आए हैं कि जो इंडिया की एल्डरली पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन का 20% हो जाएगा 2050 तक। 2050 तक इंडिया में जो बूढ़े लोगों की संख्या होगी वो कुल जनसंख्या की 20% हो जाएगी, जो कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग केवल 8.5% के आसपास थी। तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कि हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड अभी है, कह सकते हैं कि डेमोग्राफिक बर्डन में कन्वर्ट होने लगेगा। A-0 आसियान समिट ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, तो ये मलेशिया में ऑर्गेनाइज हुआ था। A-0 मतलब एक्सेलरेट टू नेट ज़ीरो। नेट ज़ीरो किसका नेट ज़ीरो, कार्बन एमिशन का नेट ज़ीरो की बात यहाँ पे हो रहा है। और इंडिया का जो IREDA है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका एक पवेलियन लगा था इस समिट में, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
रुपे डोमेस्टिक कार्ड स्कीम का एग्रीमेंट किसके किसके बीच में हुआ है? तो ये रिसेंटली NPCI और अल एतिहाद पेमेंट्स। NPCI मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और ये जो अल एतिहाद पेमेंट्स हैं ये UAE का बॉडी है। इन दोनों के बीच में रुपे का डोमेस्टिक कार्ड स्कीम का एग्रीमेंट हुआ है। इससे बेनिफिट मिलेगा UAE के फाइनेंशियल इंक्लूजन में। सम्मक्का सराक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ये कौन से स्टेट में खोला जाएगा? तो ये तेलंगाना में खोला जाएगा। अब ये जो सम्मक्का सराक्का हैं ये ट्राइबल गॉडेस हैं। कोया ट्राइब जो तेलंगाना में है उनके द्वारा इनकी पूजा की जाती है, और इन्हीं के नाम पे मेदाराम जतारा फेस्टिवल मनाया जाता है तेलंगाना में, जो कि इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट फेयर है। कुंभ के बाद जो इलाहाबाद का कुंभ है उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट फेयर है मेदाराम जतारा फेस्टिवल। ये जो समक्का सराक्का है ये दोनों लोग, इसमें समक्का जो थी ये मदर थी और सराक्का उनकी डॉटर थी। इन्होंने अनजस्ट रूलर्स के अगेंस्ट मतलब रूलर्स जो थे अनजस्ट लॉ लेके आए थे उसके अगेंस्ट इन्होंने लड़ाई की थी, और तब से इनको देवी जैसा पूजा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने रिलीज किया वीमेन पावर एंड कैंसर रिपोर्ट? तो ये रिपोर्ट रिलीज किया है लैंसेट कमीशन ने, और इसमें बताया है कि जो जेंडर इनइक्वलिटी है वो क्लियरली विजिबल है कैंसर के केसेस में भी। वीमेन मोर सफ़र करती हैं कैंसर से इन कंपैरिजन टू मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल लेज़र वुल्कान 2020। तो एक क्वेश्चन यहाँ फिर से बन गया कि व्हाट इज़ वुल्कान 2020? वुल्कान 2020 इज़ मोस्ट पावरफुल लेज़र दुनिया का। ये किसने बनाया है? तो ये यूनाइटेड किंगडम ने बनाया है। लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लेज़र जो होता है ऑलमोस्ट लीनियर लाइट निकालता है, जिससे कि बहुत इंटेंसिफाइड लाइट निकलती है, यही एम्प्लीफाइड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। दुनिया में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग हैं, जिनको दुनिया में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इंडिया में किसको कहा जाता है? इंडिया में MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अभी रिसेंटली इनका डेथ हुआ है। अभी ये इसका एक अवार्ड दिया जाता है, किस इंडियन को मिला है रिसेंट? तो ये इसका एक अवार्ड इन्हीं के नाम पे नॉर्मन अवार्ड, ये नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड ये मिला है उड़ीसा की स्वाति नायक को। ये साइंटिस्ट हैं, इनको ये 2023 का नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 का दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये वहीदा रहमान जी को मिला है, और ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है दादा साहेब फाल्के ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलारी डिश गॉट GI टैग फ्रॉम विच स्टेट या UT। तो कौन से स्टेट या UT से ये जो कलारी डिश है इसको GI टैग मिला है? जम्मू एंड कश्मीर से मिला है। ये मतलब जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती है। अब GI टैग जो होता है, GI टैग 10 साल के लिए मिलता है, उसके बाद आपको रिन्यूअल फ़ी देके इसका जो राइट है रिन्यू कराना पड़ता है। GI टैग देने वाला जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? चेन्नई में है। ये जम्मू एंड कश्मीर के 2023 के कुछ इम्पोर्टेंट GI टैग्स हैं, जैसे मुश्क बुद्जी राइस, सुलाई हनी और भदरवा राजमा, और ये फोर्थ हो गया कलारी डिश। वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है? तो ये 29 सितंबर को मनाया जाता है। थीम था इस साल का यूज हार्ट नो हार्ट। UN कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो पारराष्ट्रीय संगठित अपराध का कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशंस का, ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है? तो ये अभी रिसेंटली इटली में हुआ है। इस्को वैली एंड मार्सेमिक लॉ आर इन विच स्टेट? तो ये जो इस्को वैली है और मार्सेमिक लॉ है ये लद्दाख में है। लॉ मतलब पास, जैसे कि गेटवे ऑफ सतलज, ये कौन से पास को कहा जाता है? तो ये शिप्की लॉ को कहा जाता है, गेटवे ऑफ सतलज टू इंडिया।
ये न्यूज़ में क्यों थे, क्योंकि रिसेंटली अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इनको ओपन कर दिया है टूरिस्ट के डेस्टिनेशन जैसा। ये बंद हो गए थे टूरिस्ट डेस्टिनेशन से, फिर से ओपन कर दिए गए हैं। कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रोटेक एक्सीलरेटिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स। ये ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने। नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रोटेक, लेकिन ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड कंसल्टेशन पेपर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू 5G इकोसिस्टम। मतलब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, 5G इकोसिस्टम को यूज़ करके करना है। इसके ऊपर एक कंसल्टेशन पेपर कौन लॉन्च किया है? TRAI ने। ट्राई ने मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने लॉन्च किया है इस पेपर को। इसमें मेन एम क्या है इसका? टू रिकॉग्नाइज पॉलिसी ऑब्स्टेकल्स एंड प्रपोज अप्रोप्रिएट पॉलिसी स्ट्रक्चर्स। मतलब जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में जो इकॉनमी के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं पॉलिसी साइड से, उनको कैसे पहचाना जाए और उनको दूर कैसे किया जाए, उसका सोल्यूशन इस पेपर में सजेस्ट किया गया है। अभी रिसेंटली 108 फीट स्टैचू ऑफ वननेस ये इनॉग्रेट किया गया है। कौन से स्टेट में? तो स्टैचू ऑफ वननेस मध्य प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया है। और ये स्टैचू डेडिकेटेड किसको है? तो आदि शंकराचार्य को डेडिकेटेड है। वननेस मतलब एकात्मता, इसलिए इसको एकात्मता की प्रतिमा भी बोलते हैं हिंदी में। एकात्मता की प्रतिमा कहाँ पे बनी है? तो ये मध्य प्रदेश में बनी है। इंडिया का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कौन से स्टेट में ऑर्गेनाइज हुआ? तो ये गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया था। और ऑर्गेनाइज किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने किया था। डकार डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज इज डिक्लेरेशन बाय हुम। तो ये जो डकार डिक्लेरेशन है, डकार डिक्लेरेशन लेके आई हैं 46 LDCs मतलब लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़। तो ये 46 लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एक साथ मिलके डकार डिक्लेरेशन लेके आई हैं, जो कि रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज से। और इसमें इसका एम क्या था? इस डिक्लेरेशन के थ्रू इन कंट्रीज़ ने अपना जो इनका एक्सपेक्टेशन है COP28 से, उसको इसमें मेंशन किया है। अब ये COP28 किसका? COP28 UNFCCC मतलब यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि दुबई UAE में होगा। उसमें क्या क्या इनके एक्सपेक्टेशंस हैं, उससे क्या एक्सपेक्टेशंस है उसको डकार डिक्लेरेशन में इन्होंने मेंशन किया है। डकार कहाँ पे है जहाँ पे ये डिक्लेरेशन आया? तो ये एक अफ्रीकन कंट्री है सेनेगल, जो कि वेस्टर्न अफ्रीका में ऐसे एक बहुत छोटा सा पतला सा कंट्री है। यहाँ पे है सेनेगल, जिसकी कैपिटल है डकार। ये जो चुरपी पनीर है, इसको GI टैग कौन से स्टेट से मिला है? तो इसको अरुणाचल प्रदेश से मिला है GI टैग। इसकी खासियत क्या है कि ये याक के मिल्क से बनता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि चुरपी पनीर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम किसके मिल्क से? तो ये याक के मिल्क से बनता है और ये बहुत प्रोटीन रिच होता है। टेक्नोलॉजी एंड भारतीय भाषा समिट, ये कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ऑर्गेनाइज किया। प्रौद्योगिकी एवं भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन, शिक्षा मंत्रालय ने। पाटा ट्रेवल मार्ट ऑर्गेनाइज किया गया कौन सी कंट्री में? ये इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया था। पाटा का फुल फॉर्म क्या है? पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन। इंडिया में ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। पाटा पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन ट्रेवल मार्ट ये ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इंडिया के द्वारा। GST रेट जो ऑनलाइन गेमिंग पे कंपनीज लगाएंगी वो कौन सा कितना होगा? तो वो 28% लगेगा ऑनलाइन गेमिंग पे, और ये लागू हुआ 1 अक्टूबर 2023 से। किरण बालियान ब्रॉट फर्स्ट मेडल इन विच गेम इन 72 ईयर्स एट आसियान गेम्स। 72 साल में पहली बार किरण बालियान ने कौन से गेम में मेडल जीता है? आसियान गेम्स के कौन से गेम में? तो ये शॉटपुट गेम है, जिसमें एशियन गेम्स में 72 साल बाद किरण बालियान ने कोई मेडल जीता है। ये जो एशियन गेम्स है ये 19th एशियन गेम्स था। ये कहाँ पे हुआ था? चाइना में हुआ था। और यहीं पे पारा एशियन गेम्स भी हो रहा है चाइना में ही। एशियन गेम्स में 19th एशियन गेम्स में इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते हैं?
तो 107 107 मेडल जीते हैं, जिसमें से 28 गोल्ड हैं और इसमें 10 जोड़ दें तो 38 सिल्वर हैं। रेस्ट जो बचेगा वो ब्रॉन्ज हो जाएगा। 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और रेस्ट जो है वो ब्रॉन्ज है। इंडिया का फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर, ये फॉर डिसेबल्ड पर्सनस, पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर जो विकलांग व्यक्तियों के लिए होगा। कौन से स्टेट में इसका उद्घाटन किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अभी रिसेंटली इसका उद्घाटन किया गया है और इसका नाम जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे, अटल बिहारी ट्रेनिंग सेंटर। मोहम्मद मुइज़ू कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं अभी रिसेंटली? तो ये मालदीव्स के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। रोहन एंड ऋतुजा ओन गोल्ड इन विच स्पोर्ट एट रिसेंट एशियन गेम्स? तो रोहन और ये ऋतुजा जो हैं ये टेनिस से रिलेटेड हैं। तो एशियन गेम्स में जो इम्पोर्टेंट गोल्ड विनर्स हैं उनकी लिस्ट देख लीजिएगा एक बार। हु गॉट इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023? तो 2023 का जो बुकर प्राइज है वो किसको मिला है? जॉर्जी गॉस्पेडने को मिला है, इनकी बुक टाइम्स शेल्टर के लिए। जो 2023 का इसके पहले वाला बुकर प्राइज था वो इंडियन एक थी, इससे पहले 2022 का बुकर प्राइज इंटरनेशनल, 2 बुकर प्राइज है, एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता है, एक सिंपल बुकर प्राइज होता है। तो ये जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है 2023 जॉर्जी गॉस्पेडने को मिला और 2022 का इंडियन को मिला था किसको? गीतांजलि श्री को, इनके नॉवेल टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। गीतांजलि श्री। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, आई थिंक मोर देन 50 करंट अफेयर्स थे, 50 प्लस ही थे फ्रॉम द अक्टूबर 2023। थैंक यू सो मच।